जय हिंद दोस्तों। आज देखते हैं जूनियर एडेट हाई स्कूल की जो परीक्षा हुई थी उसका आंसर की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन था, भारत में वस्तु और सेवा कर कब लागू किया गया। जीएसटी की बात करें तो इसका आंसर होगा 1 जुलाई 2017 को। अगला क्वेश्चन था, पुडुचेरी किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है। तो इसका आंसर होगा मद्रास। अगला क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से भारत शासन अधिनियम 2019 की प्रमुख विशेषता नहीं थी। तो केंद्र में द्वैत शासन जो है 1935 एक्ट के थ्रू आया था, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला है, तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था। तो इसका अंदर राजराज प्रथम, इसका आंसर हो जाएगा। अगला है, अटल नवाचार मिशन संबंधित है किससे, उद्यमशीलता विकास से। अगला इसका एक रीजनिंग का आया था क्वेश्चन, F = 216 और L की वैल्यू निकालनी। तो F यानी कि इसकी प्लेस वैल्यू जो 6 होती है तो उसका क्यूब किया गया था, तो L की प्लेस वैल्यू 12 होती है, तो इसका 12 का क्यूब 1728 आ जाएगा। अगला सातवां क्वेश्चन था, ये भी रीजनिंग से था, तो इन सब की प्लेस वैल्यूज़ लिखी हुई हैं। G की 7, A की 1, तो इसी प्रकार के SAR जो गिवन था इसका सेकंड आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछा गया था कि एक व्यक्ति 8 किलोमीटर पश्चिम में जाता है और फिर वो उत्तर की तरफ जाता है, तो उसकी प्रारंभिक स्थिति से दूरी कितनी होगी। तो ये पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगी यहाँ पे, तो ये 10 आ जाएगा, इसका 10 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा था, 2:30 पर घड़ी सुई कितना कोण बनाएंगे। तो उसका आंसर 1 हो जाएगा, 105 डिग्री। इसका फॉर्मूला तो पता ही होगा आपको, थीटा = 11 इंटू जो मिनट दिया होता है उसको -60 इंटू जो आपका आवर दिया होता है अपॉन 2 करके, ये फॉर्मूला है, इससे 105 आया था। अगला क्वेश्चन था, प्रयागराज का गंगा, इसके बाद अयोध्या के संबंधित। तो प्रयागराज में गंगा नदी और अयोध्या में सरयू नदी। अगला, जनगणना 2011 के अनुसार भारत साक्षरता 74.04%। अगला, उत्तर प्रदेश के बजट में जो है मुख्यमंत्री समग्र संपदा विकास योजना में कितना आवंटित किया गया। तो 1000 करोड़ रुपए, इसका आंसर होगा 2। अगला था, मृदा अपरदन के लिए कारकों की पहचान कीजिए। तो इसमें जो है बहता हुआ पानी और समुद्र की लहरें, यानी कि A और C दोनों आंसर सही हो जाएगा। अगला था कि जैव विविधता क्या क्या के संबंधित है। तो ये सभी इसके ऑप्शन सारे सही हो जाएंगे। चलिए अगला देखते हैं। तो इसमें था, ध्वनि प्रदूषण की तीव्रता डेसिबल में नापते हैं। अगला है, बीमारी वायरस का कौन सा वायरस है। तो ये रेबीज वायरस, रैबिडो वायरस होता है, रैबिडो वायरस रेबीज का वायरस है। अगला ECG से संबंधित है, तो ये हृदय से, C का मतलब कार्डियक। अगला है, ये केमिस्ट्री का था, तो ये ये जो तत्व दिए हैं इनको क्या कहते हैं। तो ये समस्थानिक बोले जाएंगे, क्योंकि इनके सभी स्थान सबके इक्वल हैं, तो समस्थानिक बोले जाएंगे, आइसोटोप्स। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, टमाटर में कौन सा अम्ल होता है। तो इसका सिट्रिक अम्ल और मैलिक अम्ल, ये हो जाएगा आंसर थर्ड वाला। पेरिस समझौता 21 कब हुआ था। 2015 में हुआ था, जलवायु परिवर्तन संबंधित है ये। अगला है कि इसमें कौन सम्मिलित नहीं पूछ रहा है। तो ये थोड़ा सा विवादित क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें 2 ऑप्शन गलत हो सकते हैं। पहले ये वैसे तो होना चाहिए फार्मिक, क्योंकि दूध से संबंधित नहीं है। तो दही और दही भी, ये भी जो है ये भी थोड़ा सा गलत है, क्योंकि एसिटिक अम्ल दही में भी नहीं होता। तो ये दोनों हो सकते हैं, शायद ये डिलीट कर दिया है। फिलहाल इसका आंसर 4 के साथ जाएंगे। अगला है, रक्षा मंत्रालय भारत सरकार 2020 में प्रारंभिक सार्थक किससे संबंधित है। तो अपतटीय गश्त जहाज से। चलिए अगला देखते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन 23rd। भारत का पहला 100% जैविक केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। तो ये लक्षद्वीप हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था, इनको कालानुक्रम के अनुसार लगाना था। साइमन कमीशन, जलियांवाला बाग, महात्मा गांधी और फिरोज शाह मेहता, तो बहुत दूर दूर सबके सन है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं हो चाहिए। पहले फिरोज शाह मेहता की मृत्यु 1915 में, और फिर उसके बाद आ जाएगा जलियांवाला हत्याकांड 1919 में, और फिर आपका साइमन आयोग की नियुक्ति 1927 में, 1928 में, और फिर महात्मा गांधी दांडी यात्रा 1930 में। तो इसका आंसर 2 हो जाएगा। अगला था, अभिनव भारत समाज की स्थापना विनय दामोदर सावरकर ने की थी। फिर जल जीवन हर घर जल का, ये गोवा संबंधित है। फिर इसका थाई पुसम त्यौहार, ये बहुत फेमस है, तमिलनाडु का है। और किसान कल्याण मिशन, ये अपने उत्तर प्रदेश यूपी से चलाया गया है। अगला देखते हैं, वर्ष 2020 में बुकर पुरस्कार सगी बहन को मिला था। अगला, अफगानिस्तान शहतूत बांध ये किस नदी पर है, कुनार नदी पर बनाया गया है।
अकबर कितने जजिया का कब टैक्स मुक्त किया था? अकबर ने कर को समाप्त किया था 1564 में। 1929 में कांग्रेस का जो राष्ट्र अध्यक्ष उससे बनाया गया था, सुभाष चंद्र बोस को बनाया गया था। अगला, सुरेंद्र नाथ बनर्जी को सिविल सर्विस कब हटाया गया? तो 1874 में इसका आंसर होएगा। और ब्राह्मी लिपि किसने सबसे पहले पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने। और इनको कालानुक्रम में लगाना था, जैसे राजवंश थे, तो सबसे पहले आ जाएगा आपका हर्यक वंश, फिर उसके बाद आ जाएगा नंद वंश, फिर उसके बाद आ जाएगा आपको मौर्य वंश, और सबसे आखिरी में शुंग वंश। तो इसका आंसर 4th हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। भारत के किस राज्य में वन के अंतर्गत क्षेत्र सबसे अधिक आते हैं? तो ये मध्य प्रदेश हो जाएगा। अगला पूछा कहता है डेल्टा नहीं बनाती, तो ये नर्मदा नदी नहीं बनाती है, पश्चिम की तरफ बहने वाली नदी है ये। अगला, कैबिनेट मिशन भारत में कब आया? तो मार्च 1946 में आया था। भारत उपराष्ट्रपति पदेन, भारत के जो उपराष्ट्रपति होते हैं तो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं वो। अगला क्वेश्चन था 11 अनुसूची में कितने विषय हैं? तो 29। और फिर पूछा गया था 2011 की जनसंख्या के अनुसार जनसंख्या प्रतिशत कितना है भारत का विश्व की जनसंख्या से? तो 17.5%। इसका आंसर हो जाएगा। कुमाऊं हिमालय किस नदियों के बीच में होता है? सतलज और काली के बीच में। अगला, हरित क्रांति संबंधित है खाद्यान्न और उत्पादन से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये पूछा गया था भारत का कौन सा समुद्र तट प्रायः चक्रवात से प्रभावित होता है? तो ज़्यादातर तट तो सारे ही हैं, लेकिन जो मेन प्रभावित रहता है उड़ीसा हमेशा ज़्यादातर प्रभावित रहता है। इसका सबसे बड़ा रेलखंड कौन सा है तो उत्तर प्रदेश भारत का? तो ये उत्तर रेलवे खंड आ जाएगा इसका आंसर। अगला है मृदा जल जड़ और मिट्टी संबंधित है ये। भोज और भक्ष्य के रूप में प्रजातियों का अनुक्रम, तो ये भोजन और श्रृंखला हो जाएगा इसका आंसर। समुद्र के तट पर रहने वाले जंतु का कहते हैं? तो बैंथिक कहते हैं इनको। अगला, एक पावर हाउस का सामर्थ्य 2200 मेगावाट है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4800 मेगावाट घंटा। और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी।